हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के बारे में, और जिसके अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस के, उन सभी का हम ये देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कितने कितने मार्क्स का जो है, कितने कितने क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 28 है। और उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और जिन बच्चों को डाउट है कि क्या हमें इसके लिए बीएड चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कॉलेज में टीच करना चाहते हैं तो आपको बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे भाई इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यानी कि हम जो है इंपॉर्टेंट वेटेज देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। प्लस रिवीजन क्रैश कोर्स जो है वो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे? एनएस क्लासेस ऐप पे स्टार्ट हो रहा है मंडे से। लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें हर एक, जैसे मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि इस एक एक जो आपके पास 30 से 40 दिन है, इसमें आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके और कंप्यूटर साइंस में आप एक अच्छा खासा स्कोर करो। ठीक है भाई। तो एक तरीके से आज ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम देखो डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड जो उनका वेटेज है। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 10 से लेके मिनिमम जो है वो 10 और 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 9 से 12 क्वेश्चन। ऑपरेशन रिसर्च की बात की जाए तो 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम और आर्किटेक्चर बहुत बड़ी एक तरीके से लेंदी यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा डिजिटल भी आ जाता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आ जाता है। ठीक है भाई, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका वेटेज भी 10 से लेके 13-14 मार्क्स तक रहता है। यानी कि मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। और आपको पता है कि यूजीसी नेट के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। तो आप खुद सोच लो कि कितने नंबर की जो है यूनिट हो गई। ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग एक साथ है, क्योंकि टोटल आपकी 10 यूनिट बनाई गई है। ठीक है। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के देखने को मिलेंगे। और प्रोग्रामिंग से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन मिल जाए या 4 क्वेश्चन, है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो है वो आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है और आपको थ्योरी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई थ्योरी ही आएगी या न्यूमेरिकल भी आएगा, मिक्स चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फॉग का टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया आपका, डेडलॉक हो गया। ये एक ऐसे हैं, जैसे डेडलॉक में से डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, मैचअप भी आ सकता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गई, डिस्क शेड्यूलिंग हो गई, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एक तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया आपका, मेमोरी हो गया, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी कैशे मैपिंग हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है भाई यहाँ से क्वेश्चन, है ना। और एक जो टॉपिक है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख के दिखाए हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप 10 की 10 यूनिट को नहीं कर सकते, लेकिन हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो टॉपिक तो हम करेंगे ही करेंगे, है ना। और साथ में जब आप पीवाईक्यू से रिलेट करके चीजें पढ़ोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा करने में, है ना। तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो गई, पेजिंग और सेगमेंटेशन हो गया। पेजिंग और सेगमेंटेशन से आपने देखा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी भी आ जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है। रिसोर्स एलोकेशन हो गया, आई नोड हो गया, यूनिक्स की कमांड से भी क्वेश्चन आ जाता है। और हाफमैन कोडिंग, हाफमैन कोडिंग आपने देखा होगा, आता है क्वेश्चन। तो समटाइम इसको जो है एल्गोरिथम में भी कंसीडर किया जाता है, और जो है हम इसको यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैं ग्राफ थ्योरी की बात करूँ, है ना, तो वो हम डेटा स्ट्रक्चर में भी, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी कर लेते हैं, और जो आपका मैथ है वहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी कर लेते हैं। तो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक्स है ना, इन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल करके देखना, डायरेक्ट थ्योरी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के दिखाए हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम में से ही इन्हीं टॉपिक्स को मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लास्ट टाइम पे इनको पढ़ सकते हैं, किस तरीके से इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो डीबीएमएस और एसक्यूएल। अब डीबीएमएस और एसक्यूएल में आपका नो एसक्यूएल, बिग डेटा, ये सारी चीजें आ जाती हैं और काफी बड़ी यूनिट है और ये भी अच्छा खासा वेटेज आप देख सकते हैं 12 से 14, यानी कि अगर 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो 24 मार्क्स हो गए, मायने रखते हैं 24 नंबर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आप 200-300 में से 200 मार्क्स का टारगेट करते हो ना, आराम से नेट जेआरएफ सब कुछ जो है क्वालिफाई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 9 से 11 मार्क्स, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम 9 से 12, टीओसी और कंपाइलर, कंपाइलर में से आपको जो है 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टीओसी का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है कंपाइलर के कंपैरिजन में, है ना। कंपाइलर में समटाइम फर्स्ट एंड फॉलो ये सारी चीजें निकालने आ सकती है, लेकिन टीओसी के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंपाइलर के आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एआई और फजी लॉजिक की बात करें तो 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए, अगेन कंप्यूटर नेटवर्क भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और आपका जैसे आपके कोर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपका जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया और उसके साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो मेन जो कोर सब्जेक्ट है ना, इनको तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। टीओसी हो गया, है ना, अगर आप कंपाइलर छोड़ भी दो कि भाई चलो एक जो है सब्जेक्ट छोड़, लेकिन टीओसी को आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं यहाँ पे, और ये मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के बता दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं और आप चाहते हो कि मैम बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के बता दो, मैं सोच रही थी जैसे हम कल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल और जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। 10 से 14 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको है कि मुझे करना है तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत से तो भाई आप ये नहीं है कि बच जाओगे, है ना। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन मेहनत आप एक अच्छी जगह, मतलब एक स्मार्ट अप्रोच में लगाओ कि भाई ये चीज़ कर रही हूँ तो यहाँ से तो आएगा ही आएगा, कर रहा हूँ तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाय की तरह पढ़े जा रहे हो, नहीं, चीज़ें स्मार्ट तरीके से करनी है और वही इस 30 से 40 दिनों में आपको बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप इस कोर्स को काफ़ी जो है एंजॉय करने वाले हो। आज से हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है क्या क्या रहता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, वो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डे 1 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।